हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का एंट्रेंस टेस्ट पेपर लाया हूं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लिए है। ये 2020 का पेपर है। इस पेपर की सीरीज़ सी है। दोस्तों, इसमें हम डिटेल्ड क्वेश्चंस और उसके आंसर्स जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, आइए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। द कांग्रेस खिलाफत पार्टी वाज फॉर्मड बाय। इसका आंसर डी है सर तेज बहादुर सप्रू एंड M.R. जयकर। क्वेश्चन नंबर 2, द कैबिनेट डेलीगेशन कंसिस्टेड ऑफ। इसका आंसर ए पार्ट है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड मिस्टर अलेक्जेंडर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विद रेफरेंस टू राम मोहन रॉय सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इसका डी इनकरेक्ट है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड इंग्लिश डेबिट टू इंडिया। किसने लिखा है? इसका आंसर है सी पार्ट दादा भाई नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द following documents of British education policy in India is considered as the Magna Carta of English education in India। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर जगह ये क्वेश्चन आता है। इसका आंसर है सी पार्ट वुड्स डिस्पैच। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। उक एनिहिलेशन ऑफ caste has been authored by। इसका आंसर है सी पार्ट भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 7, द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ गपकराल हैज़ बीन एक्सकवेटेड बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए पार्ट के.डी. बैनर्जी एंड ए.के. शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8, द फेमस टाउन्स ऑफ लोकापुनिया was established by। इसका आंसर है डी पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट अवंती वर्मन। ट्रू नहीं है, डी पार्ट इसका आंसर है। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। दीदा वाज द ग्रैंड डॉटर ऑफ किंग। किसकी वो ग्रैंड डॉटर थी? आंसर है इसका सी पार्ट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ज़ारिहबूब वाज। इसका आंसर है सी पार्ट ग्रैंड टेक्स्ट। 12th क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गवर्नर्स क्लोज्ड द जामिया मस्जिद श्रीनगर टू पब्लिक प्रेयर्स। इसका आंसर है बी पार्ट दीवान मोती राम। 13th क्वेश्चन हमारे सामने है। मुला नदीर एंड मुला फतेह वर इन द कोर्ट ऑफ। इसका आंसर है ए पार्ट जैनुल आबिदीन। 14th क्वेश्चन विद रेफरेंस टू सुल्तान शाह मीर सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट आपको चूज करना है। इसका आंसर है डी ही मेड पर्शियन एज कोर्ट लैंग्वेज। इनकरेक्ट है। 15th क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंट इन कश्मीर। आंसर है ए। 16 क्वेश्चन पर हम चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ ग्लैंसी कमीशन। आंसर है बी पार्ट। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। द बिग लैंडेड एस्टेट्स एबोलिशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन। आंसर है डी 1950। 18 क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लैंड सेटलमेंट कमिश्नर ऑफ कश्मीर। ए पार्ट। 19th क्वेश्चन
हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द डिवाइन कॉमेडी ए पार्ट, सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, द 100 Years War 1337 to 1453 was between, इसका आंसर है सी पार्ट, इंग्लैंड एंड फ्रांस। 21 हमारे सामने है, द आर्किटाइपल मास्टरपीस ऑफ द इटालियन रिनेसेंस इज मोनालिसा बाय, इसका आंसर है डी पार्ट। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस एंडेड विद द सेटलमेंट ऑफ पेरिस पैक्ट इन, आंसर है ए। 23 क्वेश्चन, द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ रोड द वेल्थ ऑफ नेशंस इन, आंसर है सी। 24 क्वेश्चन पर चलते हैं। द इमीडिएट cause of the World War I was the assassination of Prince Ferdinand on 28 June 1914 at, आंसर है इसका ए पार्ट। 25 क्वेश्चन पर चलेंगे। स्टेट फर्स्ट एंड एवरीथिंग लेटर was the slogan of, इसका आंसर है बी। 26 क्वेश्चन पर, on December 7, 1941 the American naval base of Pearl Harbor in Philippines was attacked by, आंसर है डी, जापान। हम चलेंगे 27 क्वेश्चन पर। Which among the following member countries constituted the Security Council of UNO, इसका आंसर है डी पार्ट। The United States, the Soviet Union, Britain, France and China. Question number 28 हमारे सामने है। The origin of the non-aligned movement is traced to the international conference held in 1955 at, C part इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने है। On 1st October 1949 the Communist Party of China came to power under the leadership of, इसका आंसर है ए पार्ट। 30 क्वेश्चन, in 1949 the North Atlantic Treaty Organization NATO was formed for defense against, बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे सामने है। द ऋग्वेदा संहिता इज अ कलेक्शन ऑफ, सी पार्ट इसका सही आंसर है। द वेदा विच कंटेन्स रेफरेंस टू म्यूजिक इज, सी पार्ट इसका सही आंसर है, समवेदा। 33 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पैलियोलिथिक टूल, डी पार्ट इसका सही आंसर है। 34 पे चलते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब लिस्ट फर्स्ट है हमारे सामने और ये लिस्ट सेकंड है, और नीचे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। आप इसको पढ़िए और देखिए कि कौन सा इसका सही आंसर है। बताऊंगा इसका सही आंसर है सी पार्ट, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। Magadha had its capital initially at, ए पार्ट इसका सही आंसर। 36 क्वेश्चन हमारे सामने है। Buddha gave his first sermon in a deer park at, डी पार्ट इसका आंसर है। Which of the following is non correctly matched, कौन सा correctly matched नहीं है, सी पार्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अशोका, डी पार्ट इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द आंसर्स फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यह है लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड,
कोड्स बिलो गिवन है, आपको आंसर चूज करना है। इसका आंसर है सी पार्ट। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40। द गुप्ता एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस नोन एज, इसका आंसर है ए पार्ट। द ऑफिस ऑफ अक्षय पटेल कृता अंडर गुप्ताज वाज, इसका आंसर है बी पार्ट। 42nd क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, डी पार्ट इसका सही आंसर है। 43 हमारे सामने है, द सेकंड बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट बिटवीन, सी पार्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे सामने है, आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक अली मर्दान खान हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ, ए पार्ट इसका सही आंसर। 45 with reference to Delhi Sultanate, who among the following created the institution of दवाने अमीर कोही, इसका आंसर है बी पार्ट। 46 the Moroccan traveler Ibn Battuta came to Delhi in the year, बी पार्ट इसका सही आंसर। हम चलेंगे 47th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट ऑन, डी पार्ट इसका आंसर है। 48 हु रोट द बुक मुंतखब, इसका आंसर है सी पार्ट। 49 हमारे सामने है, द रिलीजियस फिलॉसफी ऑफ दीन इलाही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन द ईयर, बी पार्ट इसका सही आंसर है। 50 द ज़ब्ती सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, ए पार्ट। 51 with reference to Sufism select the incorrect statement, डी इसका सही आंसर है। 52 the Kuwaitul Islam Mosque and its grand minaret was built by, सी पार्ट इसका सही आंसर। Akbar's mausoleum at Sikandar was built by, ए पार्ट इसका आंसर है जहांगीर। 50 हमारे सामने है, मेरा द फेमस बख्ती सेंट ऑफ 16th century is known for many bhajans she had composed in praise of, डी पार्ट इसका आंसर है। 55 क्वेश्चन हमारे सामने है, विद रेफरेंस टू सब्सिडियरी एलियंस सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, डी पार्ट इसका सही आंसर है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आप देखिए। इसके बाद हम चलेंगे 56 क्वेश्चन पर, द स्टेट ऑफ सतारा वाज एनेक्स्ड थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन द ईयर, बी पार्ट इसका सही आंसर है। 57 क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन 57 with reference to revolt of 1857 which of the following non correctly measured, करेक्टली मैच्ड कौन नहीं है, डी पार्ट करेक्टली मैच्ड नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि ये 3 करेक्ट है, आप सिर्फ एक ऑप्शन को नहीं देखिए बल्कि जो करेक्ट है उसको भी आप देखिए और ये भी आप याद रखिए ताकि ये भी किसी क्वेश्चन में आ सकता है और ये भी आपको काम में आएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। द सेफ्टी वैल्यू थ्योरी हैज़ बीन रेफर्ड टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, बी पार्ट इसका सही आंसर होगा। 59 गांधी जी इन हिज फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह एट चंपारण वाज accompanied बाय, ए पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एक्ट 1935 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट क्या है, अभी मैंने आपसे कहा कि जब नॉन करेक्ट की बात आएगी तो
ये है नॉट करेक्ट, लेकिन ये 3 करेक्ट है। तो आप ये 3 भी याद रखिए। इस एक्ट के हवाले से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, वो चेंज भी कर सकते हैं लैंग्वेज। इसी क्वेश्चन को वो लैंग्वेज चेंज करेंगे और अलग तरीके से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू।